दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ा पति। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज संडे का दिन था। नैना किचन में चाय बना रही थी। नैना किस ख्यालों में खोई थी पता नहीं। चाय बनकर जल गई, उसे पता भी नहीं चला। तभी कुछ देर बाद नैना की माँ किचन में आई। चाय को जलता हुआ देख वो नैना को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, अरे बेटा, तेरा ध्यान कहाँ पर रहता है? चाय जलकर राख हो गई। नैना ने कहा, सॉरी माँ, पता नहीं कहाँ ध्यान था, मुझे पता ही नहीं चला और चाय जल गई। अपनी बेटी नैना को ऐसे चिंतन में देख नैना की माँ सोचने लगी कि शायद नैना के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसीलिए नैना खोई खोई सी है। उन्होंने नैना से कहा, बेटा कोई परेशानी हो तो मुझे बता दे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। अभी नैना और नैना की माँ में यही बातें हो रही थी। तभी पड़ोस की एक आंटी नैना के घर आ गईं। उन्होंने आते ही नैना की माँ सुमित्रा से कहा, अरे सुमित्रा, क्या माँ बेटी में खुसुर फुसुर चल रही है? नैना की माँ ने कहा, नहीं बहन जी, कोई बात नहीं, आइए बैठिए। पड़ोस की आंटी नैना के माँ के पास जाकर बैठ गईं। नैना की माँ ने फिर से नैना को चाय बनाने को कहा। पड़ोस की आंटी ने नैना की माँ से कहा, क्या बात है सुमित्रा, आजकल तेरे स्वास्थ्य में बड़ा गिरावट आ गया है, कोई चिंता की बात है क्या? सुमित्रा जी ने कहा, अरे नहीं बहन जी, जिसकी जवान बेटी घर में हो और बाप का साया सर पर ना हो तो चिंता ही चिंता है। पड़ोस वाली आंटी ने सुमित्रा जी से कहा, अच्छा तो बस इतनी सी बात है, अभी मैं तुम्हारी चिंता दूर कर देती हूँ। सुमित्रा जी ने कहा, पर बहन जी कैसे? पड़ोस वाली आंटी ने कहा, मेरी नज़र में एक लड़का है, बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। उसकी किराने की दुकान है और बाप दादाओं के ज़माने की बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी है। अपनी नैना वहाँ बड़ी सुखी रहेगी। तुम कहो तो नैना के शादी की बात उस लड़के से चलाऊं। सुमित्रा जी ने कहा, बहन जी शादी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि इससे अच्छी शादी करने की मेरी कोई औकात भी नहीं है। नैना जब 12 साल की थी तभी उसके पापा ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। उन्होंने हमारे लिए कुछ जमा पूंजी भी नहीं इकट्ठा किया था जिससे मैं नैना की शादी किसी ऊंचे खानदान में कर सकूं। मेरे नज़रिए में तो आपकी बताई हुई शादी बहुत अच्छी है। लड़का ऐसा होना चाहिए कि मेरी बच्ची को ढेर सारा प्यार दे। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची का जब से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तब से उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। पड़ोस वाली आंटी ने सुमित्रा जी से कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुमने मुझे बता दिया है, अब मैं तुम्हारी बेटी नैना की शादी की बात उस लड़के के घर में चलाऊंगी। पड़ोस वाली आंटी के जाते ही मानो नैना का गुस्सा देखने लायक था। नैना ने अपनी माँ से कहा, माँ आंटी कैसी शादी बता कर गई हैं? मैं किसी दुकानदार से शादी करूँगी? आप लोगों ने सोचा भी कैसे? नैना की माँ ने नैना को समझाते हुए कहा कि बेटा लड़का बहुत ही अच्छा और शरीफ है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नैना ने झल्लाते हुए चिल्लाकर अपनी माँ से कहा, माँ क्या मैं उसके शरीफता का अचार डालूंगी? मैं जब शादी करूंगी तो या तो डॉक्टर से करूंगी या तो इंजीनियर से करूंगी या बहुत बड़े बिजनेसमैन से करूंगी, पर किसी दुकानदार से कभी नहीं करूंगी। नैना की माँ ने कहा, बेटा पैसे ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। नैना ने कहा, हाँ माँ, मैं बस के धक्के खा खा कर अब थक चुकी हूँ। फिर से आप मुझे वही गरीबों वाली ज़िंदगी जीने पर मजबूर करना चाहती हैं। नैना की माँ ने कहा, बेटा तेरी बात भी सही है, पर हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बड़े बड़े सपने देखें। नैना ने कहा, माँ अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जब शादी करूँगी तो किसी अमीर घर में करूँगी, गरीब घर में बिल्कुल नहीं। अगले दिन सोमवार था। नैना ऑफिस गई। नैना जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में एक शिवम नाम का लड़का था जो नैना से बेहद प्यार करता, पर नैना शिवम से बिल्कुल प्यार नहीं करती। नैना को जब भी जी में आता वो शिवम का इस्तेमाल करती। बेचारा शिवम नैना के प्यार में पागल था। उसे क्या पता था कि नैना मेरा इस्तेमाल करती है। नैना जब मंडे को ऑफिस गई तो वो बहुत ही उदास थी। शिवम ने नैना से बात करने की कोशिश की, पर नैना ने शिवम से कहा, नहीं शिवम, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। यही कहकर नैना अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद नैना जिस कंपनी में काम करती
उस कंपनी के ऑनर ने नैना को अपने ऑफिस में बुलाया। नैना जब उस कंपनी के ऑनर यानी प्रमोद शर्मा के ऑफिस में गई तो उन्होंने नैना से न सवाल किया न जवाब। वो तुरंत नैना को डांटने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर रहता है? आज तुमने पूरी फाइल ही बर्बाद करके रख दी। आज काम करने का मूड नहीं था तो छुट्टी ले ली होती। नैना ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी सर, गलती हो गई। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, पर आगे से काम पर ध्यान देना। नैना वहाँ से चली आई, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नैना इतनी टेंशन में क्यों थी। जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो नैना अपने बस का इंतजार कर रही थी। तभी नैना के सर मिस्टर प्रमोद शर्मा ने नैना के सामने अपनी कार रोक दी। उन्होंने कहा, सॉरी नैना, मैंने तुम्हें उस टाइम कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। नैना ने कहा, नहीं सर, अभी मेरी बस आ ही रही होगी, मैं चली जाऊँगी। आप क्यों तकलीफ़ उठाएंगे? प्रमोद शर्मा ने कहा, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूँगा। और उन्होंने हंसकर कहा, और रही बस के किराए की बात तो वो तुम मुझे दे देना। नैना ने कहा, ठीक है सर, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। नैना ने मिस्टर प्रमोद के कार में लिफ्ट ले लिया। प्रमोद ने नैना से पूछा, क्या बात है नैना, तुम बहुत ही टेंशन में दिख रही हो। नैना ने कहा, नहीं सर, बस वैसे ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। प्रमोद सर ने कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नैना ने कहा, नहीं सर, आप क्या मदद करेंगे, बात पैसे रुपए की नहीं, बात रिश्ते की है। प्रमोद ने कहा, रिश्ते की? मैं कुछ समझा नहीं। नैना ने कहा, हाँ सर, मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहती। प्रमोद सर ने कहा, क्यों? हर माँ बाप अपने बच्चे की शादी करवाना चाहते हैं, तो तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? नैना ने कहा, सर मैं शादी करना चाहती हूँ, पर किसी दुकानदार से नहीं। या तो लड़का डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या आप जैसा किसी कंपनी का मालिक हो। बहुत कुछ सोचने के बाद मिस्टर प्रमोद ने कहा, नैना, लगता है आज तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नैना ने चौंक कर बोला, पर कैसे सर? प्रमोद ने कहा, नैना तुम बुरा मत मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। नैना ने कहा, क्या बात है सर? ऐसी क्या बात है कि मैं बुरा मान जाऊंगी? प्रमोद ने कहा, नैना क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? नैना ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आपसे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? आपकी उम्र में और मेरी उम्र में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्या आपके बीवी बच्चे वो कहाँ जाएंगे? मिस्टर प्रमोद ने कहा, नैना मेरी शादी हुई थी, पर मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा शादी नहीं की। नैना ने कहा, पर सर मैं आपसे शादी कैसे कर सकती? नैना और मिस्टर प्रमोद में अभी यही सब बातें हो रही थी। तभी मिस्टर प्रमोद अपनी गाड़ी एक मॉल की तरफ ले जाने लगे। नैना ने कहा, अरे सर, मेरा घर इस तरफ है, आप गाड़ी किधर ले जा रहे हैं? मिस्टर प्रमोद ने कहा, नैना मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूँ। नैना तो बचपन से ही शॉपिंग करने की शौकीन थी। मिस्टर प्रमोद के मुख से शॉपिंग की बात सुनते ही वो खुश हो गई। उसने कहा, क्या सर, आप मुझे शॉपिंग कराएंगे? प्रमोद ने कहा, हाँ नैना हाँ, जब तुम मेरे से शादी कर लोगी तो जब चाहे तब तुम मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकती हो। नैना ने खुश होकर कहा कि सच सर। प्रमोद ने नैना को महंगी महंगी ज्वेलरी और ढेर सारे कपड़े खरीदे। नैना ये सब लेकर जब अपने घर गई तो उसकी माँ ने उससे पूछा, नैना इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? नैना ने अपनी माँ से कहा, माँ अब ये सब मुझसे मत पूछो, अब तो मेरी लॉटरी लग चुकी है। उसकी माँ ने कहा, लॉटरी? कैसी लॉटरी? नैना ने कहा, माँ जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ उस कंपनी के ऑनर यानी जिसका वो ऑफिस है, मिस्टर प्रमोद शर्मा ने मुझे प्रपोज किया है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। नैना की माँ ने नैना को गुस्से में डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वही जो 50 साल का बूढ़ा है, तुम उससे शादी करोगी? नैना ने कहा, माँ सही है कि वो 50 साल के हैं, पर उनके पास बहुत सारा पैसा है और शादी के बाद वो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। अब समझ में आया कि मेरी लॉटरी कहाँ लगी है। नैना की माँ ने नैना को समझाते हुए कहा, बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच, उस बुढ़े से शादी करके तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। नैना ने कहा, नहीं माँ, मैं जब शादी करूँगी मिस्टर प्रमोद से ही करूँगी।
नैना एकदम अपनी जिद पर अड़ चुकी थी। नैना की माँ को मजबूरन अपनी बेटी की बात माननी पड़ी। कुछ दिन बाद नैना और मिस्टर प्रमोद की शादी हो गई। नैना की शादी में शिवम भी आया था। वो बहुत रो रहा था क्योंकि शिवम नैना से दिल से प्यार करता था। शादी संपन्न होने के बाद नैना अपने ससुराल गई। कुछ दिनों तक तो मिस्टर प्रमोद का बर्ताव नैना के प्रति ठीक ठाक रहा। नैना भी मिस्टर प्रमोद के घर जाते ही एकदम आलसी हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर प्रमोद के घर में हर काम के लिए नौकर लगा था। एक दिन की बात है, नैना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। प्रमोद ऑफिस गए थे। नैना ने अपने पति प्रमोद के पास फ़ोन करके बताया कि आप जल्दी से घर आ जाएं, मेरी तबीयत खराब है। प्रमोद ने नैना को ऐसा उल्टा जवाब दिया। उन्होंने नैना से कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं घर पर आ जाऊँगा तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जाओ डॉक्टर को दिखाओ। नैना ने कहा, पर आप आएंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। प्रमोद ने कहा, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो लेकर चला जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं। अपने पति प्रमोद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नैना को याद आया कि एक बार ऑफिस में उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। शिवम उसके लिए इतना परेशान हो गया कि वो अपने ऑफिस का काम छोड़कर नैना को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। नैना के पास आज धन दौलत और पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो प्यार की और किसी के साथ की। एक दिन की बात है, नैना मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ पर उसे शिवम मिला। शिवम अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। नैना दौड़ते हुए शिवम के पास गई और उसने पूछा, कैसे हो शिवम? शिवम ने कहा, अच्छा हूँ, अपनी शादी की शॉपिंग करने आया हूँ। ये रितु है, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है। नैना ने शिवम से पूछा, क्या तुम शादी कर रहे हो? शिवम ने कहा, क्या तुम शादी कर सकती हो तो मैं नहीं कर सकता? और तुम्हारे साथ प्रमोद सर क्यों नहीं आए? नैना ने कहा, हाँ, उनको अपने ऑफिस के काम से छुट्टी मिलेगी तब तो मेरे साथ आएंगे। नैना को आज अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो सोच रही थी कि मेरा फैसला गलत था। कुछ देर बाद नैना अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसने शिवम के पास फ़ोन किया और बोला, क्या शिवम तुम मुझसे मिल सकते हो? शिवम ने कहा, अब ऐसी क्या बात हो गई? नैना ने कहा, प्लीज़ शिवम, बस एक बार मिल लो। शिवम ने कहा, ठीक है। अगले दिन शिवम और नैना एक पार्क में मिलने गए। शिवम ने नैना से पूछा, क्या बात है नैना, तुम कुछ टेंशन में दिख रही हो? नैना ने कहा, हाँ शिवम, बात ही कुछ ऐसी है। शिवम ने कहा, क्या बात है? नैना ने कहा, शिवम, मैं उस बुढ़े से तलाक लेकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शिवम ने नैना से कहा, पर नैना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी शादी रितु से तय हो चुकी है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नैना ने कहा, शिवम, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शिवम ने कहा, इतना? ये कोई छोटी बात है? किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाकर किसी और से शादी करना, ये तुमको मजाक लगता है, पर मुझे तो ये बहुत बड़ा पाप लगता है। और तुम्हें तो दिल को तोड़कर खेलने की आदत है। जब तुम प्रमोद सर से शादी करने जा रही थी तो मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। कभी तुमने इस बारे में मुझसे पूछा? पूछोगे भी क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी खुशी दिखती है। लोगों के दिल को क्या तकलीफ होती है, इससे तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी ही देख लो, ना तुमने किसी के बारे में सोचा, ना कुछ समझा। जब तुम्हारा मन मिस्टर प्रमोद से भर गया तो तुम मेरे पास आ गई और कहने लगी कि तुम रितु को छोड़ मुझसे शादी कर लो। नैना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता कि आज ये नहीं पसंद है तो इसे छोड़ दो, आज वो नहीं पसंद है तो उसे छोड़ दो। नैना ने कहा, प्लीज़ शिवम, ऐसा मत कहो, मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। शिवम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें सलाह ज़रूर दे सकता हूँ। तुम लोगों से बदलने की उम्मीद मत करो, बल्कि अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करो। सब कुछ सही हो जाएगा। भले ही प्रमोद सर तुमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, पर शादी करने का फैसला उनसे तुम्हारा ही था। उन्होंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, बस अपनी बात रखी थी। तो अब उस रिश्ते को निभाने का फर्ज तुम्हारा है। तुम मिस्टर प्रमोद के पैसे से नहीं बल्कि उनसे प्यार करो, उनके पसंद नापसंद का ख्याल करो, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। नैना ने कहा, शिवम, तुमने सही कहा, मैं ही गलत थी, मुझे ही अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। कुछ देर बाद नैना वापस अपने घर चली आई और उस दिन से नैना अपना सारा आलस छोड़
अपने पति प्रमोद के पसंद नापसंद और खाने पीने का ख्याल करने लगी। अचानक नैना के स्वभाव में आए बदलाव की वजह से धीरे धीरे मिस्टर प्रमोद भी नैना को अपना टाइम देने लगे। नैना भी मिस्टर प्रमोद के साथ अब खुश रहने लगी, क्योंकि नैना को मिस्टर प्रमोद का वक्त ही तो चाहिए था जो मिस्टर प्रमोद उसे दे नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।